नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज अपन बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स की। जनवरी से लेकर के जून तक के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके एग्जाम की बन सकते हैं उनकी अपन चर्चा करेंगे। और प्रत्येक प्रश्न की अपन व्याख्या सहित सॉल्यूशन करने वाले हैं, जिससे कि आपको 100 से 120 प्रश्नों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो क्लास पूरी देखा करो। देखिएगा, क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी किए गए सामाजिक प्रकृति सूचकांक 2022 राजस्थान को कौन सी श्रेणी में रखा गया है? ठीक है, तो राजस्थान को चौथी श्रेणी में रखा गया है, ये आपको याद रखना है। अगर अगर अपन साथियों याद रखिएगा, राजस्थान की अगर अपन बात करते हैं तो प्रथम स्थान किस किस के अंतर्गत है उसकी अपन बात करते हैं। ठीक है, देखिएगा साथियों, राजस्थान जो है वो सौर ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। सौर ऊर्जा उत्पादन जो है इसके अंतर्गत जो है राजस्थान प्रथम स्थान रखता है। इसी के साथ अगर बात करें साथियों कुसुम योजना की बात करते हैं, कुसुम योजना के अंतर्गत भी जो राजस्थान है वो प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, कुसुम योजना के अंतर्गत प्रथम स्थान रखता है। इसी के साथ अगर अपन बात करते हैं साथियों, तो बाजरा उत्पादन में भी राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। बाजरा उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। और साथ ही अगर अपन बात करें साथियों, तो ऊन उत्पादन में भी राजस्थान का प्रथम स्थान है। ऊन उत्पादन के अंतर्गत राजस्थान का कौन सा स्थान है मित्रों? प्रथम स्थान है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, ऊन उत्पादन में प्रथम स्थान, बाजरा उत्पादन में प्रथम स्थान। इसी के साथ बात करते हैं सौर ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान, और कुसुम योजना के अंतर्गत भी राजस्थान का प्रथम स्थान है। ठीक है, अगर अपन बात करते हैं साथियों पांचवें स्थान की बात करते हैं, राजस्थान का जो चौथा स्थान है, स्टार्टअप के मामले में भी राजस्थान का चौथा स्थान है। ठीक है, स्टार्टअप के मामले में राजस्थान का चौथा स्थान है, ये भी आपको याद रखना है। और टीबी इंडेक्स में भी राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा साथियों, टीबी के मामले में भी राजस्थान का चौथा स्थान है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। अगर अपन बात करते हैं साथियों राजस्थान के पांचवें स्थान की, तो पांचवा स्थान किस किस के अंतर्गत है? देखिएगा, पांचवें नंबर पर है राजस्थान। देखिए साथियों, पवन ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का पांचवा स्थान है। पवन ऊर्जा उत्पादन में पवन ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का पांचवा स्थान है। साथ ही अगर अपन बात करते हैं यूरेनियम उत्पादन के मित्रों, यूरेनियम उत्पादन में भी राजस्थान का पांचवा स्थान है। ठीक है, यूरेनियम उत्पादन में राजस्थान का पांचवा स्थान है। बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर बनाया जाएगा? तो याद रखिएगा साथियों, बाजरा अनुसंधान केंद्र बनेगा गुड़ा मालानी बाड़मेर में। कहाँ पर बनेगा ये? गुड़ा मालानी बाड़मेर में ये बनाया जाएगा। और यहाँ पर क्या काम किया जाएगा मित्रों? ध्यान रखना साथियों, यहाँ पर वैज्ञानिकों के द्वारा उन्नत किस्मों पर जो है जलवायु के अनुकूल हो उन किस्मों पर यहाँ पर अनुसंधान किया जाएगा, जवार और बाजरा की किस्मों के ऊपर। ठीक है, क्लियर है। अगर अपन द्वितीय स्थान की बात करते हैं, तो द्वितीय स्थान किस किस के अंतर्गत है? तो याद रखिएगा साथियों, घरों की छतों पर सोलर रूफटॉप जो प्लांट लगाए जाते हैं उसके अंतर्गत इसका दूसरा स्थान है। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत भी ये प्रथम स्थान रखता है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। और अगर अब इसके आगे अपन अगले प्रश्न की बात करते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट है, उत्तर भारत का पहला ऐसा कौन सा सरकारी हॉस्पिटल है जहां पर रोबोटिक सर्जरी शुरू हो गई है? रोबोटिक सर्जरी की बात करते हैं साथियों, उत्तर भारत का पहला ऐसा कौन सा सरकारी हॉस्पिटल है? तो वो याद रखना एसएमएस हॉस्पिटल है। और ये कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। सवाई मानसिंह हॉस्पिटल कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। इसकी पहला जो है उत्तर भारत की रोबोटिक सर्जरी शुरू हुई है। इसी के साथ अगर अपन बात करें मित्रों, तो याद रखना यहाँ पर देश का सबसे ऊंचा एक टावर बनेगा, उसका नाम है आईपीडी टावर। ये प्रश्न मैं आपको रोजाना बताता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये ध्यान रखना साथियों, 588 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। और कितना मंजिला बनेगा? तो याद रखना साथियों, 24 मंजिला ये बनने वाला है। और इसके अंतर्गत याद रखना एयर एम्बुलेंस की सेवा भी उपलब्ध होगी। ठीक है, जिससे कि जो गंभीर मरीज हो गए उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल्दी से जल्दी पहुंचाया जा सके। ठीक है, आईपीडी टावर कहाँ पर बनेगा? ये बनेगा मित्रों एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर के अंतर्गत ये बनाया जाएगा। ठीक है, इतना आपको अच्छे से याद रखना है। जयपुर की अगर अपन बात करें मित्रों, तो याद रखना, देखिएगा, अगर जयपुर की मैं बात करूं मित्रों, तो जयपुर में आपको संविधान पार्क देखने को मिलता है। ठीक है, संविधान पार्क कहाँ पर आपको देखने को मिलता है? जयपुर में देखने को मिलता है। और यही बात करते हैं साथियों सिटी पार्क, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये भी जयपुर, और जयपुर में कहाँ पर है? मानसरोवर में ये स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है,
संविधान पार्क राजभवन में है। ये तो शायद आपको रटने में आ गए क्योंकि मैं आपको डेली इनके बारे में बताता रहता हूँ, ठीक है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। सिटी और फिनटेक पार्क ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिनटेक पार्क ये कहाँ पर स्थित है, तो याद रखना ये भी जयपुर के अंदर ही स्थित है, फिनटेक पार्क, ठीक है। क्लियर है। देखिए अब आगे अपन देखते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13-14 मार्च को राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव में कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था। मिलेट्स कॉन्क्लेव के अंतर्गत जो है कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था, तो याद रखना राज किसान ऐप लॉन्च किया गया था। मिलेट्स कॉन्क्लेव ऐप की बात करते हैं साथियों, तो याद रखना इससे संबंधित आपको एक बात याद रखनी है। वो क्या बात याद रखनी है, देखिएगा इस दिन साथियों याद रखना मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इसका मिलेट्स जो है कॉन्क्लेव की का उद्घाटन किया था। कहाँ पर, देखिएगा मिलेट्स कॉन्क्लेव, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया जाता है। उद्घाटन किया था साथियों सीएम अशोक गहलोत ने। सीएम अशोक गहलोत ने इसका जो है उद्घाटन किया था, इतना आपको अच्छे से याद रखना है। और उद्घाटन साथियों जो ये उत्सव मनाया गया था ये कहाँ पर मनाया गया था, तो राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है, जयपुर में। राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान, इसके अंतर्गत ये मनाया गया था। और ये संस्थान कहाँ पर है, तो याद रखना मित्रों यह है दुर्गापुरा। और दुर्गापुरा कहाँ पर स्थित है, जयपुर के अंदर ये स्थित है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। इसी दिन साथियों जो मिलेट्स कॉन्क्लेव हुआ था उसके अंतर्गत एक लॉन्च किया गया था राज किसान ऐप। इसी के तहत लॉन्च किया गया था राज किसान ऐप की सुविधा, इसका लोकार्पण किया गया था। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और ये कितने दिवसीय था, 2 दिवसीय था, 13 और 14 मार्च को। ये आपको याद रखना है, 2 दिवसीय था, 2 दिवसीय था, ठीक है। देखिए अगर अपन बात करते हैं साथियों इसके अंतर्गत जो आता है वो बाजरे मोटे अनाज की बात कही गई थी। तो बाजरा उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है, आप सभी को पता है प्रथम स्थान है बाजरा के उत्पादन में, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। और इसका जो साथियों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर बनाया जा रहा है, बाजरा अनुसंधान केंद्र जो देखेगा अनुसंधान केंद्र, अपन वैसे पिछले प्रश्न में बात कर चुके हैं, फिर मैं आपको बता देता हूँ। अनुसंधान केंद्र जो है ये बाड़मेर में बनाया जाएगा, गुड़ा मालानी, ठीक है। गुड़ा मालानी में बाड़मेर में बनाया जाएगा। तो याद रखना साथियों उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से भी देखिएगा साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो ये 57% यहाँ पर बाजरा उत्पादन होता है। अगर अपन बात करते हैं किसकी दृष्टि से, उत्पादन की दृष्टि से, तो उत्पादन के अंतर्गत राजस्थान की कितनी हिस्सेदारी है, कुल भारत के अंतर्गत 42% हिस्सेदारी है राजस्थान की भारत के अंदर, ठीक है ना। ये आपको अच्छे से याद रखना है। देखिएगा यहाँ पर किसका उन्नत किस्मों का यहाँ पर शोध किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। उन्नत किस्मों का शोध किया जाएगा, ठीक है ना। जो जलवायु के अनुकूल होंगे उन्हीं का शोध किया जाएगा, जलवायु के अनुकूल, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। क्लियर। अगला प्रश्न देखिएगा महिला एवं बाल शिक्षा विभाग द्वारा महिला एवं बाल शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार की ओर से इनाया खान, देखिएगा इनाया खान को इंदिरा महिला शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनका संबंध कौन से जिले से है, तो याद रखना साथियों इनाया खान का संबंध कौन से जिले से है, जयपुर जिले से इनका संबंध है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। जयपुर जिले की अगर अपन बात करें मित्रों, तो याद रखना जयपुर के अंतर्गत प्रदेश का पहला ऐसा जयपुर जिला कलेक्टर कार्यालय है जिसके अंतर्गत ई फाइल सिस्टम लागू किया गया है। ई फाइल सिस्टम लागू यहाँ पर किया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर पेपर का काम नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ जो भी फाइल होगी वो ऑनलाइन मूव करेगी, ठीक है ना। ऑनलाइन कार्य हुआ है सारा यहाँ पर, ऑफलाइन का कोई काम नहीं रहा है, ठीक है ना। हर फाइल ऑनलाइन मूव करेगी, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब जयपुर की अगर बात आती है तो जयपुर में एक बात और याद रखिएगा मित्रों। देखिए जयपुर में ध्यान रखना प्रदेश की 5वीं वाइल्ड लाइफ सफारी जो है वो कहाँ पर शुरू हो रही है। देखिए साथियों प्रदेश ऐसा पहला शहर है, पहला शहर है जहां पर 5वीं वाइल्ड लाइफ सफारी शुरू हो रही है, ठीक है ना। वाइल्ड
वाइल्ड लाइफ सफारी जो है शुरू हो रही है। यह आपको अच्छे से याद रखना है। क्लियर? वाइल्ड लाइफ सफारी जो है यहाँ से शुरू हो रही है। ठीक है, देखिएगा। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं जोधपुर के मित्रों, अगर अपन बात करें तो जोधपुर से आपको याद रखना है, जोधपुर में मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र बनाया गया था। याद रखना, मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ पर हुई थी? देखिएगा, मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र केंद्र की स्थापना की गई है जोधपुर में। ठीक है ना, स्थापित किया गया है जोधपुर के अंतर्गत मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र। सीकर की अगर मित्रों अपन बात करें तो याद रखना यहाँ पर महाराव शेखाजी सैन्य अकादमी स्थापित की गई है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अपन देखते हैं अब। हाल ही में समाज सेवी इंद्र कुमार तोलानी का निधन हो गया है, और ये किस जिले के रहने वाले थे मित्रों? तो याद रखना, ये अलवर जिले के रहने वाले थे। कौन? इंद्र कुमार तोलानी समाज सेवी थे, इनका निधन हो गया, अलवर जिले के रहने वाले थे। अलवर जिले से याद रखना साथियों, यहाँ पर हर घर पंचायत अभियान की शुरुआत हुई है। हर घर पंचायत अभियान, ठीक है। और यहीं से याद रखना साथियों, सेहत अभियान की शुरुआत की गई है। ठीक है, और यहीं से तंबाकू मुक्त अभियान की शुरुआत की गई है। तंबाकू मुक्त अभियान, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। अलवर का गुड़ा किशोरी दास जो है साथियों, लोहा सॉरी शीशा और दस्ता के लिए जाना जाता है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है ना, और यहीं से एक अभियान और है साथियों, रास्ता खोलो अभियान। रास्ता खोलो अभियान भी यहाँ से चलाया जा रहा है कि आमजन के लिए जो रास्ते बंद होते थे उनको खोलने के लिए जो रास्ता खोलो अभियान है वो कहाँ से चलाया जा रहा है? तो याद रखना, ये भी अलवर जिले से चलाया जा रहा है। और राजस्थान का पहला जो सशस्त्र संग्रहालय है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है? वो भी अलवर जिले के अंदर स्थापित किया गया है। ठीक है, इतना आपको अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं अब। देखिएगा, राजस्थान बजट 23-24 के अनुसार खारे पानी में झींगा पालन को बढ़ावा देने के लिए किस जिले के अंतर्गत खारा पानी एक्वाकल्चर प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी? तो ये चूरू जिले में की जाएगी। चूरू जिले की बात करते हैं तो साथियों याद रखना, यहाँ पर तालछा पर अभ्यारण्य है। तालछा पर अभ्यारण्य है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तालछा पर अभ्यारण्य है, और यहीं पर खारे पानी की एक तालछा पर झील भी है। खारे पानी की क्या है यहाँ पर? तालछा पर झील है। और तालछा पर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। बाड़मेर के गुड़ाल महालानी के अंतर्गत याद रखना आपको बाजरा अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है। ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर साथियों खारे पानी की पचपदरा झील है। ठीक है, जहाँ पर पचपदरा झील है, और यहीं पर ध्यान रखना साथियों, खारवाल जाति के लोग क्या बनाते हैं? नमक बनाते हैं। खारवाल जाति के लोग नमक बनाते हैं। और किस पद्धति से बनाते हैं? तो याद रखना साथियों, मोरली झाड़ी पद्धति से बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर नमक बनाया जाता है मोरली झाड़ी पद्धति से। क्लियर? देखिए अगला प्रश्न देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। किस जिले की सुप्रसिद्ध गायिका ममता वाजपेयी को वर्ष 2023 के राष्ट्रीय महिला गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ममता वाजपेयी, इनका संबंध है साथियों जयपुर जिले से। इनको महिला गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। कोटा जिले की बात करते हैं तो साथियों यहाँ पर युवा महोत्सव मनाया गया था। युवा महोत्सव कहाँ पर मनाया गया था? युवा महोत्सव 2023 मनाया गया था, कोटा के अंतर्गत मनाया गया था, जिसके अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और निर्मला सीतारमण जो कि केंद्रीय वित्त मंत्री, उन्होंने इस यहाँ पर भाग लिया था। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, कोटा के बारे में देखिएगा, एक दो बात और बता दे। यहाँ पर प्रदेश का पहला, देखिएगा, प्रदेश का पहला
यहाँ पर प्रदेश का पहला डिजिटल प्लेनेटोरियम का जो है निर्माण किया जाएगा। देखिएगा, डिजिटल प्लेनेटोरियम, इसका निर्माण यहाँ पर किया जाएगा, ध्यान रखना, जिसको अपन कहते हैं तारामंडल। और ये किसके सहयोग से किया जाएगा, तो ध्यान रखना, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के सहयोग से किया जाएगा। ठीक है। और कोटा की बात करते हैं मित्रों, तो कोटा में याद रखना देश का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट भी है। देश का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट कहाँ पर है, वो भी कोटा के अंदर है, जिसके अंतर्गत उत्पादन शुरू हो चुका है। ठीक है, उत्पादन यहाँ पर शुरू हो गया है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है। और यहाँ पर देश के सबसे बड़े यानी कि आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा, जो ऋण मेला होगा, ये भी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा ही लगाया गया था। ठीक है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू हेल्थ विधेयक 2022 पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है, तो वो राजस्थान बना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है। राजस्थान की बात करते हैं तो साथियों याद रखना, ये राइट टू साइड विजन में प्रथम स्थान है, बाजरा उत्पादन में, ऊन उत्पादन में, दुग्ध उत्पादन में ये प्रथम स्थान है, सौर ऊर्जा के मामले में प्रथम स्थान है, स्मार्ट सिटी मिशन के मामले में भी ये प्रथम स्थान है। ठीक है। जबकि पवन ऊर्जा उत्पादन और यूरेनियम उत्पादन में ये पांचवा स्थान है, और टीबी इंडेक्स के मामले में और स्टार्टअप के मामले में ये चौथा स्थान है। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। इसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 23 फरवरी 2023 को गांधी स्मृति उद्यान का लोकार्पण है, वो किस जिले में किया गया था, तो ये अजमेर जिले के अंतर्गत किया गया था मित्रों। कहाँ पर किया गया था, ये अजमेर जिले के अंतर्गत इसका जो है वो किया गया था लोकार्पण, किसका, स्मृति उद्यान का। अजमेर जिले की बात करते हैं तो साथियों याद रखना, अजमेर जिले का एक शहर है, उसका नाम है पुष्कर। देखिएगा, पुष्कर शहर को नेट जीरो ग्रीन टाउन बनाया जाएगा। ठीक है ना, नेट ग्रीन जीरो टाउन बनाया जाएगा, नेट ग्रीन जीरो टाउन बनाया जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यानी कि सौर ऊर्जा से संचालित होगा, सौर ऊर्जा से संचालित होगा, ये आपको याद रखना है। कौन सा शहर होगा वो, पुष्कर शहर, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, चलिए देखिएगा, यहाँ पर एक रोपवे बनाया जाएगा पुष्कर के अंतर्गत। अब वो रोपवे किसका बनेगा, तो रोपवे भी मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान रखना, सावित्री माता का जो रोपवे है वो यहाँ पर बनाया जाएगा। ठीक है, सावित्री माता का जो रोपवे बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, वो पुष्कर के अंतर्गत बनाया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसी के साथ एक दो रोपवे और बता देता हूँ, जालोर के अंदर भी बनाया जाएगा। जालोर के अंतर्गत जो रोपवे बनेगा वो बनेगा सुंदा माता जालोर। ठीक है, सुंदा माता का रोपवे कहाँ पर बनाया जाएगा, तो ये जालोर में बनाया जाएगा। इसी के साथ अगर अपन बात करते हैं गढ़ गणेश मंदिर की बात करें, देखिएगा, गढ़ गणेश मंदिर, इसका जो रोपवे है वो कहाँ पर बनेगा, तो ध्यान रखना साथियों, ये जयपुर के अंतर्गत बनाया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, गढ़ गणेश मंदिर का जो रोपवे बनेगा जयपुर में बनाया जाएगा। इसी के साथ अपन बात करते हैं मनसा पूर्ण करणी माता मंदिर, मनसा पूर्ण करणी माता का जो है वो कहाँ पर बनेगा, इसका रोपवे बनेगा साथियों उदयपुर में। कहाँ पर बनेगा, उदयपुर में जो है इसका रोपवे बनाया जाएगा, मनसा पूर्ण करणी माता मंदिर। देखिएगा, इसके बाद अपन बात करते हैं खोले के हनुमान जी का भी बनाया जाएगा, खोले के हनुमान जी, इनका जो रोपवे कहाँ पर बनेगा, तो जयपुर के अंतर्गत इनका मंदिर है, तो रोपवे भी वहां पर बनाया जाएगा। ठीक है, कहाँ पर, जयपुर में, जयपुर के अंतर्गत जो है इनका रोपवे बनाया जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो अपन ने बात करी है 6 रोपवे की, 1 2 3 4 5, और एक छठा रोपवे कौन सा रह गया, उसके बारे में अपन बात करते हैं। देखिएगा, चलिए 5 रोपवे हैं टोटल, अपन ने बात करी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री गंगानगर की जो नगर पालिका अनूपगढ़ में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत हरित बगिया नवाचार की योजना बनाई गई है, ये किसके द्वारा बनाई गई है, तो सौरभ स्वामी के द्वारा ये बनाई गई है, ये याद रखना है। जबकि रुक्मणी रियार की बात करें मित्रों, तो याद रखना ये हनुमानगढ़ जिले की जिला कलेक्टर है, हनुमानगढ़ की है, क्या है,
कलेक्टर हैं, ये आपको याद रखना कौन, रुक्मणी रियार। और इन्होंने ही साथियों हनुमानगढ़ के अंतर्गत खिलौना बैंक की शुरुआत की है। किसकी शुरुआत की है, खिलौना बैंक की शुरुआत रुक्मणी रियार के द्वारा किया गया है। और इन्हीं को साथियों याद रखना, रुक्मणी रियार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नारी सशक्तिकरण के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने के लिए बेटी बचाओ, बेटी बचाओ व बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत साथियों इनको क्या किया गया था, प्रथम पुरस्कार दिया गया था। ठीक है ना, कौन सा पुरस्कार दिया गया था इनको, प्रथम पुरस्कार दिया गया था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, रुक्मणी रियार के बारे में सिर्फ इतना याद रखना है। प्रसादी लाल मीणा की बात करते हैं तो याद रखना साथ ही ये आपके स्वास्थ्य मंत्री हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री कौन है, प्रसादी लाल मीणा। पंचायत राज मंत्री खेल युवा मामले के जो मंत्री हैं वो अशोक चांदना है, इतना याद रखना है। नेक्स्ट है, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि राज्य सरकार ने विशेष योग्यजनों के साथ विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए सुखद दाम्पत्य जीवन योजना के तहत कितने के तहत जो है सहायता राशि को 50,000 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, तो 50,000 से बढ़ाकर के सीधी 5 लाख रुपए कर दी गई है, यानी कि 10 गुना इसमें ग्रोथ कर दी गई है। ठीक है, 10x ग्रोथ हुई है, याद रखना है। इसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ साथियों, जो 10 लाख रुपए हैं वो किसके अंतर्गत बढ़ाए गए हैं, तो याद रखना चिरंजीवी, चिरंजीवी स्वास्थ्य, चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, बीमा योजना में 10 लाख रुपए तक का जो है वो बीमा कवर किया जाएगा। बजट 23-24 के अनुसार, पहले 5 लाख था, अब 10 लाख कर दिया गया है। ठीक है, इसी के साथ अगर अपन बात करते हैं साथियों 25 लाख रुपए की, तो 25 लाख का जो बीमा कवर है वो किस में किया जाएगा, तो ये आपको याद रखना है, 25 लाख का जो बीमा कवर है वो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में किया जाएगा, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में। ठीक है, किया जाएगा। इसकी शुरुआत होती है मित्रों कब से, 1 मई 2021 से इसकी शुरुआत की जाती है, ये याद रखना। इसकी शुरुआत होती है 1 मई को ही होती है, लेकिन 1 साल बाद होती है 2022 को। ठीक है, इतना आपको याद रखना है, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 24 मार्च 2023 को हीरालाल शास्त्री व उनकी पत्नी यानी कि रत्ना शास्त्री के नाम पर किन सड़कों का इन्होंने नामकरण किया है, तो याद रखना जयपुर शहर का, जोबनेर शहर यानी कि जयपुर, जयपुर में निवाई यानी कि टोंक में जहां पर वनस्थली विद्यापीठ स्थित है। ठीक है, उपरोक्त सभी बिल्कुल कथन सत्य आंसर है। ठीक है, वनस्थली विद्यापीठ कहाँ पर है, तो याद रखना साथियों ये वनस्थली विद्यापीठ ये निवाई के अंदर स्थित है। ठीक है ना, वनस्थली गांव में है, निवाई के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद देखिएगा, राज्य स्तरीय पशुपालन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, राज्य स्तरीय पशुपालन पुरस्कार 2023 से ध्यान रखना मित्रों सुरेंद्र अवाना को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा 2022 और 23 के लिए घोषित किए गए इनमें सत्य कथन आपको बताना है। देखिएगा, रांगेय राघव पुरस्कार जो बांसवाड़ा के व्रतचंद शर्मा को उनके उपन्यास पीर परबत्सी के लिए दिया गया है, बिल्कुल सही है। और सुधींद्र पुरस्कार जयपुर के कवि माया मूग को कविता संग्रह यानी कि मुझ में मीठा तू है माया मृग है, साथ ही यहाँ पर ध्यान रखना इसके लिए दिया गया है। ठीक है, देवीलाल सामर पुरस्कार जयपुर के डॉक्टर अजय अनुरागी को दिया गया, इनकी नाट्य है कृति रॉन्ग नंबर के लिए इनको दिया गया, यानी कि उपरोक्त सभी कथन क्या है, सत्य है। ठीक है, और ये पुरस्कार दिया जाता है राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान साहित्य अकादमी की ओर से जो मीरा पुरस्कार दिया जाता है मित्रों 2022-23 का, वो किसे प्रदान किया गया है, तो याद रखना रति सक्सेना को किया गया है। और इनकी जो कविता है उसका नाम है हंसी एक प्रार्थना, हंसी एक प्रार्थना। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। चंद्र प्रकाश देवल की बात करते हैं तो साथियों याद रखना इनको जनार्दन राय नागर पुरस्कार दिया गया है, जनार्दन राय नागर पुरस्कार दिया गया है, ये आपको याद रखना है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं मित्रों, तो याद रखना ये अजमेर के रहने वाले हैं। और इनको एक पुरस्कार और दिया गया है राजस्थानी भाषा सम्मान, कौन सा दिया गया है, राजस्थानी भाषा सम्मान दिया गया है।
इतना आपको याद रखना है। डॉक्टर अजय अनुरागी की अपन बात कर चुके हैं, देवीलाल सामर पुरस्कार दिया गया है रॉन्ग नंबर के लिए। इनकी कृति कौन सी है? रॉन्ग नंबर के लिए। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये जयपुर जिले के निवासी हैं, ठीक है। चलिए राजाराम बहादुर की बात करते हैं। राजाराम बहादुर पुरस्कार, जो राजाराम बहादुर को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो ध्यान रखना साथियों, इनको दिया गया है देवराज उपाध्याय पुरस्कार। देवराज उपाध्याय पुरस्कार इनको दिया गया है, ठीक है ना। इतना आपको याद रखना है। क्लियर। और ये कहाँ के रहने वाले हैं साथियों? याद रखना, ये भरतपुर के रहने वाले हैं। देखिएगा, भरतपुर के ये रहने वाले। इनकी कविता है कौन सी? कविता के आयाम, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा अखिल भारतीय माघ पुरस्कार किसे देने की घोषणा की गई है? अखिल भारतीय माघ पुरस्कार की बात करेंगे मित्रों अपन, ध्यान रखना। अखिल भारतीय माघ पुरस्कार, तो याद रखना ये प्रमोद कुमार शर्मा को देने की घोषणा की गई है, यानी कि दिया जा चुका है, इतना याद रखना है। बरवानी लाल गौड़ की बात करते हैं, ये वेद है, ध्यान रखना, आयुर्वेद के अंतर्गत ये वेद जी है। तो इनको दिया गया है साथियों अंबिका दत्त व्यास पुरस्कार। अंबिका दत्त व्यास पुरस्कार दिया गया है इनको, ठीक है ना। बनवारी लाल गौड़, आयुर्वेद और संस्कृत में, आयुर्वेद व संस्कृत में, जो संस्कृत अकादमी के द्वारा दिया जाता है, इतना याद रखना है। अजय अनुरागी की अपन बात कर चुके हैं, देवीलाल सामर पुरस्कार, ये जयपुर के रहने वाले हैं। रोंग नंबर इनकी कृति है, ठीक है। शिवराज छंगानी की बात करते हैं, तो ये कौन है? राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी के ये अध्यक्ष हैं, इतना याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा आप। 26-27 मार्च 2023 को राजस्थान व अहिंसा विभाग को 2 दिवसीय राष्ट्रीय खादी ग्रामोद्योग का सम्मेलन कहाँ पर किया गया था? तो ये बीकानेर जिले के अंतर्गत किया गया था, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, बीकानेर जिले में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जयपुर के चौपगांव में बन रहे विश्व के तीसरे बड़े क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का नामकरण किया गया है, तो ये अनिल अग्रवाल स्टेडियम के नामकरण पर किया गया है। और ये कहाँ पर बन रहा है साथी? चौपगांव में। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जामों में से पूछा जा चुका है, इस बार भी आपसे पूछा जाएगा। अनिल अग्रवाल स्टेडियम, ये भारत का दूसरा बड़ा स्टेडियम है, ध्यान रखना साथियों, भारत का दूसरा, जबकि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है, ठीक है ना। और विश्व का तीसरा, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है, इतना आपको याद रखना है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अपन। राजस्थान सरकार द्वारा 30 मार्च 2000 सॉरी राजस्थान सरकार द्वारा 30 मार्च को राजस्थान दिवस को किस रूप में मनाया गया था? तो लाभार्थी उत्सव के रूप में मनाया गया था, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखिएगा, आगे अपन देखते हैं अब। देखिए कुछ एक प्रश्न ऊपर रह गए, उनकी अपन चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। देखिए, राजस्थान के किस जिले में स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट बनाने की घोषणा राजस्थान सरकार ने बजट 2022 में की थी? तो याद रखना, ये जयपुर जिले के अंतर्गत की गई थी, इतना आपको याद रखना है, स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट। अगर अपन बात करते हैं साथियों जयपुर में क्या क्या बनाए जाएंगे, ये आपको याद रहना चाहिए ना। तो ध्यान रखना, पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक कहाँ पर बनेगा? पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक, सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक, ये याद रखना साथियों, जयपुर के अंतर्गत बनाया जाएगा। बोला था मैं आपको कितने प्रश्न करवा के जाऊंगा? 100, पूरे 100 के 100 प्रश्न आपको करवा के जाऊंगा। बिल्कुल धैर्य के साथ क्लास को देखिए। पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक, और देखिएगा साथियों राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? ये भी जयपुर में की जाएगी, और जयपुर में कहाँ पर साथियों? याद रखना, झालाना में, ठीक है ना। और यहीं पर साथियों राजस्थान RSM SSB का जो है बोर्ड बन रहा है, नया जो भवन है वो कहाँ पर बन रहा है? वो भी झालाना में बन रहा है। और राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर भी झालाना में बन रहा है, जिनका प्रथम निदेशक किसको बनाया गया है? ध्यान रखना, प्रथम निदेशक बनाया गया है साथियों निहाल चंद गोयल को। किसको? निहाल चंद गोयल को, ठीक है ना। इतना आपको याद रखना है।
देखिएगा इसके बाद देखिएगा साथियों, दिव्यांगों को सहायता देने के लिए कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना की गई जामडोली जयपुर में। ठीक है, कंपोजिट रीजनल सेंटर, कंपोजिट रीजनल सेंटर, इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है? जामडोली जयपुर में। ठीक है ना, जामडोली जयपुर में कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना की गई है। ये सब आपको अच्छे से याद रखना है। क्लियर है? देखिएगा, देखिए, झालाना आमागढ़ की अपन बात करते हैं। वो कहाँ पर स्थित है? झालाना आमागढ़, झालाना आमागढ़। समय पर चीजें याद नहीं रहती, जल्दी से याद आती नहीं है। झालाना आमागढ़ की बात करेंगे तो साथियों इनको 21वां कंजर्वेशन रिजर्व इसको घोषित किया गया है। ठीक है ना, कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है किसको? आमागढ़। और ये साथियों याद रखना, ये लेपर्ड सफारी क्षेत्र भी है, लेपर्ड सफारी क्षेत्र भी है, ये भी आपको याद रखना है। आमागढ़, झालाना और आमागढ़। ठीक है ना, 21वां कंजर्वेशन रिजर्व इसको घोषित किया गया है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है। हाँ, एक बात याद रखना साथियों, यहाँ पर हॉल ऑफ न्यूक्लियर जो है पावर स्थापित किया जाएगा। हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर स्थापित किया जाएगा जयपुर के अंतर्गत शास्त्री नगर में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, चलिए, और आगे अपन बात करेंगे। वैसे तो जयपुर के बारे में सब बहुत सारी चीज़ों की बात करेंगे। ठीक है, जोधपुर की बात करते हैं तो यहाँ पर राजस्थान, ध्यान रखना साथियों, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है। ये भी आपको याद रखना है। और आरटीआई यानी कि सूचना के अधिकार की जो बेंच स्थापित की जाएगी वो कहाँ पर की जाएगी? तो याद रखना, वो जोधपुर में की जाएगी। आरटीआई की जो है बेंच स्थापित की जाएगी जोधपुर के अंतर्गत। जबकि इसकी मुख्य पीठ कहाँ पर है? तो मुख्य पीठ की बात करते हैं तो वो जयपुर के अंदर स्थित है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, अगले वाले प्रश्न में देखते हैं। अब देखिएगा, राजस्थान के कौन से जिले में राजस्थान फोर्ट राजस्थान का पहला हैंडीक्राफ्ट म्यूजियम बनाया जाएगा? तो जयपुर में बनाया जाएगा। ठीक है, क्लियर है। जयपुर की एक दो बात और कर लेते हैं अपन। देखिएगा, अभी अपन ने देखा था कि यहाँ पर प्रदेश का पहला इंटरनेशनल स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल बनाया जाएगा। ठीक है ना, देखिए, प्रदेश का पहला, पहला क्या बनेगा? इंटरनेशनल, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल बनाया जाएगा। और ये कहाँ पर बनेगा? तो याद रखना साथियों, ये बनेगा एसएमएच स्टेडियम में। ठीक है ना, इतना आपको याद रखना है, एसएमएस स्टेडियम में। पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक भी एसएमएस स्टेडियम में बनाया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। सभी के सभी ये जयपुर के हैं। और फिनटेक पार्ट भी कहाँ पर बनेगा? तो जयपुर के अंतर्गत बनाया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। और राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग के नए भवन का निर्माण भी झालाना जयपुर में किया जाएगा। ठीक है, और प्रदेश का पहला ऐसा शहर है जहाँ पर जयपुर प्रदेश का पहला ऐसा शहर है जहाँ पर 5वीं वाइल्ड लाइफ सफारी शुरू हो रही है। जो कहाँ पर हो रही है? बायोलॉजिकल पार्क के पास। याद रखना साथियों, एक्जोटिक जो पार्क है वहां पर यह सफारी शुरू है। इससे पहले जयपुर में दो लेपर्ड सफारियां स्थित हैं। वो दो लेपर्ड सफारियां कौन कौन सी? एक तो है लॉयन और एक है एलिफेंट यानी कि हाथी। ये दो लेपर्ड सफारियां पहले से ही संचालित है जयपुर के अंतर्गत, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलिए, अब अपन जोधपुर की बात करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है साथियों यहाँ से कि व्यास मेडिसिटी का जो उद्घाटन है वो किसने किया था? सीएम अशोक गहलोत ने। व्यास मेडिसिटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूआरओ में पूछा गया प्रश्न है, मेडिसिटी। ठीक है ना, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो जोधपुर में सीएम अशोक गहलोत ने किया था। और कब किया था मित्रों? याद रखिएगा, 20 फरवरी को। ठीक है, किसके द्वारा? सीएम श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। और एक जोधपुर से एक बात याद रखना साथियों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, 2 से 4 फरवरी, 2 से 4 फरवरी 2023 को यहाँ पर एक बैठक हुई थी G20 देशों के समूह की। G20 देशों के समूह की यहाँ पर बैठक हुई थी। और किस मामले में हुई थी? तो याद रखना साथियों, एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक यहाँ पर होती है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट जो है वर्किंग ग्रुप की यहाँ पर बैठक होती है, ये भी आपको याद रखना है। कहाँ पर? जोधपुर के अंतर्गत होती है, जिसके अंतर्गत 29 देशों के सदस्य इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है?
राजस्थान के किस जिले में पहला शस्त्र संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा? तो ये अलवर में किया जाएगा, ये क्लियर है। इसके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं पूरी की पूरी, याद रखना, ठीक है। बाड़मेर की अपन बात कर चुके हैं कि बाड़मेर के में पचभद्रा झील भी है जो लूनी बेसिन में स्थित है। बेसिन भी आपसे पूछ लिया जाता है। और यहीं पर गुड़ामालानी बाड़मेर के अंतर्गत ही बाजरा अनुसंधान केंद्र का जो है स्थापना की जा रही है। वहां पर वैज्ञानिक जो भी होंगे वो जलवायु के अनुकूल उन्नत किस्मों का क्या करेंगे, शोध करेंगे, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब साथियों मैं आपको बता देता हूँ कुछ पेनोरमा और बता देता हूँ, जैसे पन्नादाई पेनोरमा कहाँ पर स्थापित होगा, इनके बारे में भी देख लेते हैं। देखिएगा, पन्नाधाई पेनोरमा ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो याद रखना पन्नाधाई पेनोरमा किया जाएगा साथियों, इनके पैतृक गांव पांडोली चित्तौड़ में। पांडोली चित्तौड़ में इनका जो है वो पेनोरमा स्थापित किया जाएगा, याद रखना है। इसी के साथ अगर अपन बात करते हैं लोक देवता, लोक देवता लोक देवता अमराजी भगत, इनका पेनोरमा भी कहाँ पर किया जाएगा? ध्यान रखना, लोक देवता अमराजी भगत का जो पेनोरमा है ये कहाँ पर बनेगा मित्रों? ये भी चित्तौड़गढ़ जिले में बनाया जाएगा, ठीक है ना, चित्तौड़गढ़ में ही बनेगा। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी कौन है? केसरी सिंह बारठ। केसरी सिंह बारहट की बात करते हैं, इनका पेनोरमा बनेगा साथियों शाहपुरा भीलवाड़ा में। और ये कहाँ पर स्थित है शाहपुरा? तो याद रखना ये भीलवाड़ा केंद्र है और यहीं पर इनका पेनोरमा बनाया जाएगा, किसका? स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारठ का। इसके बाद और देखते हैं अपन, चलो ये तीन पेनोरमा ही थे, ठीक है। जयपुर की अपन सारी चर्चाएं कर चुके हैं वैसे तो, ध्यान रखना जयपुर की एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, देखिएगा वो शायद आपके समझ में नहीं रही होगी। देखिए हॉल ऑफ न्यूक्लियर, हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर, इसकी स्थापना कहाँ पर की जाएगी? तो याद रखना ये जयपुर में, और जयपुर में कहाँ पर की जाएगी मित्रों? शास्त्री नगर में, शास्त्री नगर में इसकी स्थापना की जाएगी, ठीक है। ये चीजें आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए अगला प्रश्न देखिएगा अब, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। 5 फरवरी 2023 को बीकानेर हाउस में बने स्कल्पचर पार्क का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो उषा शर्मा, जो कि प्रदेश की दूसरी महिला मुख्य सचिव है, इतना आपको याद रखना है, इससे ज्यादा नहीं रखना है, ठीक है। अगला है, गुजरात एसोसिएशन फॉर एग्रीकल्चर साइंसेज द्वारा जैविक खेती में उत्कृष्ट पीएचडी शोध के लिए किसको राज्य स्तरीय यंगेस्ट यानी कि साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो प्रतीक जैसानी को किया गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के अलवर से दो बहादुर सैनिकों जैसे कि फ्लाइट पायलट लेफ्टिनेंट तेजपाल यादव, सीआरपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट सत्येंद्र यादव, इनको 26 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कौन से सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो याद रखना शौर्य चक्र से इनको सम्मानित किया जाएगा। किन किन को? याद रखना साथियों, फ्लाइट लेफ्टिनेंट तेजपाल यादव और सीआरपीएफ में जो असिस्टेंट कमांडेंट है सत्येंद्र यादव को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाएगा, ये घोषणा की है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, ठीक है। परमवीर चक्र विजेताओं की बात करते हैं तो आपके सामने याद रखना साथियों मेजर शैतान सिंह और पीरू सिंह की बात करें तो इन दोनों के नाम पर, ये दोनों परमवीर चक्र विजेता हैं। मरणोपरांत इन दोनों के नाम पर ही दो द्वीपों के नाम रखे जाएंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है, जैसलमेर में मरु महोत्सव, जैसलमेर में मरु महोत्सव का आयोजन कब किया गया था? तो याद रखना 2 से लेकर के 5 फरवरी 2023 को किया गया था, जो 3 दिवसीय था। और इसी के अंतर्गत साथियों याद रखना गणपत विजय, गणपत सिंह ने कौन सा पुरस्कार जीता था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और गरिमा विजय ने कौन सा पुरस्कार जीता था, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। गरिमा विजय और तरुणा उज्जवल, इन्होंने कौन सा पुरस्कार जीता था, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, क्लियर है। गणपत सिंह कहाँ के निवासी थे? पाली के थे। और इन सभी का आपको निवास स्थान बताना है, ठीक है, ये आपके लिए प्रश्न है। अगला है, अनजाने में हो रहे अपराधों से बचने के लिए किस जिले की पुलिस द्वारा ऑपरेशन संस्कार चलाया जा रहा है? तो झालावाड़ जिला पुलिस प्रशासन के द्वारा ये चलाया जा रहा है, ठीक है। डूंगरपुर की बात करते हैं तो साथियों याद रखना यहाँ पर मिशन पालनहार अभियान चलाया जा रहा है, मिशन पालनहार और मेरी पुलिस मेरी दोस्त अभियान,
मेरी पुलिस मेरी दोस्त, ये अभियान यहीं पर चलाया जा रहा है। बेणेश्वर मेले की बात करते हैं तो इसका बेणेश्वर महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है, तो याद रखना ये भी बांसवाड़ा जिले के अंदर ही मनाया गया है। ठीक है, बांसवाड़ा की बात करते हैं, इसमें दो महोत्सव मनाया गया है, तो याद रखना साथियों, एक तो है मैंगो महोत्सव, मैंगो उत्सव मनाया गया है, और साथ ही साथियों माही उत्सव, माही महोत्सव है ना, जो दोनों के दोनों 3 दिवसीय थे, याद रखना है 3 दिवसीय। चित्तौड़गढ़ की बात करते हैं मित्रों, चित्तौड़गढ़ में ध्यान रखना साथियों दीदी कैफे की शुरुआत की गई है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है दीदी कैफे की शुरुआत कहाँ पर की गई है, चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन से जिले में चंबल रिवर फ्रंट पर दुनिया की सबसे बड़ी जो घंटी बनाई जाएगी, तो कोटा के अंतर्गत बनाई जाएगी, इतना आपको याद रखना है, कोटा जिले में। ठीक है, अलवर से आप सभी को पता है, अलवर की अपन सारी चर्चाएं कर चुके हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, खेलो इंडिया प्रतियोगिता में 5 मेडल जीतने वाले युग चेलानी राजस्थान के पहले खिलाड़ी, इनका संबंध कौन से जिले से है, तो उदयपुर से ये संबंध रखते हैं, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, अगर बात उदयपुर की आई है तो मित्रों अपन उदयपुर के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा उदयपुर के अंतर्गत क्या क्या है, देखिएगा उदयपुर में साथियों प्रदेश का पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर जो है वो चलाया जाएगा, पैंथर रेस्क्यू सेंटर, प्रदेश का पहला पैंथर रेस्क्यू, देखिएगा रेस्क्यू सेंटर, ये कहाँ पर खुलेगा, उदयपुर में खोला जाएगा, और कहाँ पर याद रखना साथियों, बायोलॉजिकल पार्क सज्जनगढ़ में, बायोलॉजिकल पार्क सज्जनगढ़ उदयपुर में, ये इतना आपको याद रखना है, पैंथर रेस्क्यू सेंटर प्रदेश का पहला होगा, ये आपको अच्छे से याद रखना है। और उदयपुर के अंदर ही साथियों याद रखना, 4 से 7 दिसंबर 2022 में G20 देशों की यहाँ पर बैठक हुई थी, G20 देशों के समूह की बैठक हुई थी, और कौन सी बैठक हुई थी, याद रखना साथियों, शेरपा, कौन सी हुई थी, शेरपा। ठीक है ना, शेरपा मीटिंग यहाँ पर होती है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आपसे एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, इनको आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं अब, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कौन से जिले में राजस्थान का पहला निशुल्क लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट किया गया है, तो ये जोधपुर में किया गया है, और जोधपुर में ही याद रखना साथियों फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी है, यानी कि राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, जोधपुर में। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ पर है, तो ये भड़ला जोधपुर में है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क, लाल मिर्च के लिए मथानिया प्रसिद्ध है, वो भी जोधपुर के अंदर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिएगा आगे प्रश्न की अपन चर्चा करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बजट 2022-23 में ब्लू पोल्ट्री के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित किया जाएगा, तो ये जयपुर में किया जाएगा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है जयपुर के अंदर इसकी स्थापना की जाएगी। नागौर की बात करते हैं तो साथियों याद रखना, नागौर में हाल ही के अंतर्गत लिथियम के भंडार पाए गए हैं, लिथियम जिसको व्हाइट गोल्ड कहते हैं, पेट्रोल उद्योग के काम में आता है। और नागौर में याद रखना साथियों, नागौर में ही टंगस्टन का उत्पादन होता है, टंगस्टन जो कहाँ पर होता है, डेगाना के अंतर्गत। ठीक है ना, और डेगाना में ही साथियों याद रखना जेके व्हाइट सीमेंट है, जेके व्हाइट सीमेंट का कारखाना कहाँ पर है, ये भी डेगाना नागौर में है। और जे बिरला व्हाइट सीमेंट कहाँ पर है, तो गोपालगढ़ जोधपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है। देखिएगा चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम, जैसलमेर की भी मैं आपको चलो एक दो बातें बता देता हूँ। जैसलमेर, जैसलमेर की मेरे दिमाग में कुछ बातें आ रही है। देखिएगा थीम पार्क की स्थापना कहाँ पर की जाएगी, देखिए थीम पार्क की स्थापना की जाएगी साथियों सम जैसलमेर के अंतर्गत, इतना बस आपको याद रखना है। और याद रखना साथियों ये किसके द्वारा बनाया जाएगा, तो बीएसएफ के द्वारा बनाया जाएगा। और जैसलमेर के अंदर ही साथियों याद रखना, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा जो तीसरा हाइब्रिड बिजली संयंत्र है वो चालू किया गया है, जिसकी क्षमता 450 मेगावाट है। ठीक है, इससे पहले दो यहाँ पर संचालित किए जा चुके हैं, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, और जयपुर की अगर अपन बात करते हैं तो याद रखना साथियों यहाँ पर ऑटोनोमस इंजीनियरिंग संस्थान खोला जाएगा। ठीक है ना, ऑटोनोमस, ऑटोनोमस इंजीनियरिंग संस्थान यहाँ पर खोला जाएगा। ठीक है ना, इतना आपको याद रखना है, कहाँ पर, जयपुर के अंतर्गत।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जोधपुर की अपन बात कर चुके हैं। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार इसलिए बताता हूँ क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला देखिएगा आप। और यहाँ पर एग्रो मेगा फूड पार्क भी, यहाँ पर एग्रो फूड पार्क स्थित है जोधपुर के अंदर। ठीक है ना। चलिए राजस्थान के किस जिले में आम लोगों को परमाणु बिजली के प्रति जागरूक करने के लिए हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर विकसित किया जाएगा? बिल्कुल, अभी मैंने बताया था आपको, हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर जो विकसित किया जाएगा आम लोगों को परमाणु बिजली के प्रति जागरूक करने के लिए, तो जयपुर के अंतर्गत विकसित किया जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में दीदी कैफे की शुरुआत की जाएगी। और चित्तौड़गढ़ में साथियों किनका रोपवे जो है वो ये चित्तौड़गढ़ में किनका क्या बनेगा साथियों? पेनोरमा बनेगा। पन्नाधाय का पेनोरमा बनाया जाएगा, याद रखना, पन्नाधाय। और इसी के साथ बात करते हैं अपन, लोक देवता अमराजी भगत का भी यहाँ पर बनाया जाएगा। अमराजी भगत का पेनोरमा कहाँ पर बनाया जाएगा? तो याद रखना साथियों, चित्तौड़गढ़ के अंदर बनाया जाएगा। और दीदी कैफे की शुरुआत कहाँ पर की जाएगी? तो ये भी चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत ही की जाएगी। ये तीनों प्रश्न याद रखना है। कोटा जिले की बात करते हैं तो यहाँ पर साथियों याद रखना, युवा महोत्सव का आयोजन किया गया है। और युवा महोत्सव के साथ सबसे बड़ी चंबल रिवर फ्रंट पर जो सबसे बड़ी गढ़ी बनेगी वो कहाँ पर बनेगी? कोटा में बनाई जाएगी। और हैंगिंग ब्रिज भी कहाँ पर स्थित है साथियों? तो याद रखना ये कोटा जिले के अंदर स्थित है। झूलता हुआ ब्रिज यानी कि चंबल नदी के ऊपर ये स्थित है। और कृषि महोत्सव का आयोजन भी कहाँ पर हुआ है? तो याद रखना साथियों, कोटा के अंदर हुआ है। कृषि महोत्सव का आयोजन कोटा जिले के अंदर ही हुआ है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप। दौसा के धनबाद में देश के सबसे लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले खंड का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा ये किया गया है। ठीक है, जो प्रधानमंत्री है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के सांसद ने 15 फरवरी 2023 को विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी से मुलाकात की है? तो यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत। याद रखना साथियों, 15वीं विधानसभा है। 15वीं विधानसभा के ये अध्यक्ष हैं। और प्रथम विधानसभा के जो आम चुनाव हुए थे वो कब हुए थे मित्रों? याद रखना आपको, आम चुनाव की बात करें तो वो सन 1952 में हुए थे, जब विधानसभा सीटें कितनी थी? उन सॉरी, जब विधानसभा सीटें थी 160। ठीक है ना, इतना आपको याद रखना है। प्रथम आम चुनाव के अंतर्गत जो विधानसभा की सीटें कितनी थी? 160। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज अपन ने शायद साथियों 30 तो अपने जो प्रश्न थे वो मैं आपके लिए लेकर के आया था, उनकी व्याख्या सहित अपन ने 100 से 120 प्रश्नों पर अपन ने चर्चा करी है। हर डिस्ट्रिक्ट की अगर बात डिस्ट्रिक्ट की आए तो अपन ने 4-5 में आपके लिए सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास कैसी लगती है? क्लास को आप पसंद किया करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो, अपने मित्रों के साथ भी शेयर किया करो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। और कल की क्लास में मिलते हैं। कल के